Hello everyone and welcome back to this beautiful channel Nishi and Rachi, and today we are going to discuss about the topic DNA। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझनी है कि डीएनए होता क्या है। तो कोई भी जो सेल होती है ना, उस सेल के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ होती है? डीएनए में या फिर आरएनए में। डीएनए और आरएनए होते क्या है? व्हाट इज डीएनए एंड व्हाट इज आरएनए? ओके, डीएनए मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो उनके फुल फॉर्म्स हो गए। बट एक्चुअली में डीएनए और आरएनए क्या है? दे आर नथिंग, दे आर जस्ट जेनेटिक मटीरियल। क्या है ये? जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है। डीएनए और आरएनए एक ऐसे जेनेटिक मटेरियल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दी सेल क्या होगी? स्टोर होगी। सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो स्टोर होगी। डीएनए जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको हमेशा ऐसे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा। इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखेगा। और वही आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंड में मिलेगा। ठीक है। तो आपकी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन है, सेल की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी कहाँ पे है? डीएनए में। ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि डीएनए होता क्या है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। व्हेन आई से डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब ये होता क्या है भाई? तो चलो मैं आपको बता दूं डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें होते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजीनस बेसिस। फिर होंगे हमारे पास पेंटोस शुगर और होंगे कुछ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये तीनों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजीनस बेसिस और पेंटोस शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो ये दोनों मिलके जो बनाते हैं, दिस इज न्यूक्लियोसाइड। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियोसाइड होते हैं। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जब क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे आके जुड़े रहते हैं। मोनोमर होता है एक, और एक होता है पॉलीमर। व्हाट इज पॉलीमर? बहुत सारे मोनोमर की जो यूनिट्स होती है वो जुड़ जाती है और वो एक लंबी चेन बनाती है, एंड दैट इज नोन एज पॉलीमर। मोनोमर से क्या बना? पॉलीमर। वैसे ही यहाँ पे जो डीएनए होता है ये भी एक पॉलीमर होता है ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओके। अब यहाँ पे देखो, जो डीएनए की जो लेंथ होती है ना, उसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया है: नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ और अ पेयर ऑफ जीनोम रेफर टू एज बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। हमें या तो बोलेंगे कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर किसी भी डीएनए की लेंथ के बारे में बात कर रहे हो। तो पहली चीज होगी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें सो एंड सो बेस पेयर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं सो एंड सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये दोनों जो यूनिट्स है ये बताती है कि इसकी कितनी लेंथ है। अब क्या सभी ऑर्गेनिज्म में सेम लेंथ होगी डीएनए के? तो जवाब है ना। क्यों भाई? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म का फीचर है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो उसमें अलग नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे, बैक्टीरियाज में अलग होंगे। अब बैक्टीरियाज की भी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर होंगे। वैसे ही कुछ एग्जांपल्स दे रखे। बैक्टीरियोफाज नोन एज 5174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये याद रहना चाहिए, बिल्कुल से याद कर लो। फिर बैक्टीरियोफाज लैम्डा, इसमें होते हैं 48502 बेस पेयर्स। और इकोलाई जो है वो क्या होता है? बैक्टीरिया, जिसमें होते हैं 4.6 इंटू 10 to the power of 6। 106 नहीं है, ये है 10 to the power of 6 बेस पेयर्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरियोफाज होता है ना, आई एम राइटिंग ओवर हियर, जो बैक्टीरियोफाज होता है और जो बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं ये होते हैं वायरसेस।
बट बैक्टीरियाज आर बैक्टीरिया। ठीक है, ये होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन से फाइलम से आएंगे, कौन सा किंगडम से आएंगे? दे विल बी बिलोंगिंग फ्रॉम द किंगडम मोनेरा। ठीक है। अब बैक्टीरियोफाज की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियोफाज, अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं तो ये वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। आई होप अब ये क्लियर हो चुका है। अब हम ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है, हैप्लॉइड कंटेंट मतलब ह्यूमन के एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेंथ होती है, और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज 5 × 174 और लैम्डा, और ह्यूमन डीएनए का कंटेंट देख ले, हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट की लेंथ देख रखी है, एंड इकोलाई की। ठीक है, दिस शुड बी लर्न गाइस। अब उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड में कितने बेसिस होते हैं, 3 कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस, ओके, फिर उससे जुड़ा होता है पेंटोज शुगर, और हमारे पास होता है फिर फॉस्फेट ग्रुप, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये नाइट्रोजिनस बेस, दिस इज पेंटोज शुगर, और ये है फॉस्फेट ग्रुप। पर क्या ये डीएनए और आरएनए अलग अलग जेनेटिक मटेरियल में भी सेम होता है? तो जवाब है बिल्कुल बिल्कुल सही, कि हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर में कुछ तो चेंजेस आएंगे ना, तो वो चेंज होता है पेंटोज में। ठीक है, तो जब डीएनए होगा तो उसमें होगा डिऑक्सी राइबोज शुगर, एंड व्हेन इट इज आरएनए तो उसमें होगी राइबोज शुगर। ठीक है। अब नाइट्रोजिनस बेसिस जो है, मैं यहाँ पे अब लिख देती हूँ। जब हम नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेसिस आते हैं। फर्स्ट वन इज प्यूरिन एंड अदर इज pyrimidine। ओके, प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन में अगेन हमारे पास आ जाते हैं एडेनिन थाइमिन, और इधर आ जाते हैं ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन थाइमिन किस में आ गए? प्यूरिन में, और pyrimidine में आ गए ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पे पूरे कंप्लीटली क्लियरली लिखा हुआ है, प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन, pyrimidine में साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब जब भी आप डीएनए एंड आरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डीएनए के केस में एडेनिन भी प्रेजेंट होगा, थाइमिन भी प्रेजेंट होगा, ग्वानिन भी प्रेजेंट होगा, और साइटोसिन भी प्रेजेंट होगा। बट दिस दिस थिंग, यूरेसिल, यूरेसिल जो होता है, इट इज प्लेस in RNA, this will be found in RNA at the place of थाइमीन। थाइमीन की जगह हमें क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें होगा OH होगा 1 डैश कार्बन में ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड होगा, अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, अब ये हो सकता है प्यूरिन भी हो सकता है और pyrimidine भी हो सकता है। अब जब इसमें नाइट्रोजिनस बेस में क्या जोड़ता है, हमने कहा था पेंटोज शुगर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोसाइड, अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये किस तरीके का लिंकेज होता है? तो नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ 1 डैश कार्बन, मतलब जो कार्बन होगा इसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो होगा नाइट्रोजिनस बेसिस जुड़े होंगे। आई एम शोइंग यू हियर। अब ये था हमारे पास पेंटोज शुगर। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग आपको बता देती हूँ, 1 2 3 4, राइट। तो नाइट्रोजिनस जो होगा, नाइट्रोजिनस बेस जो होगा, दिस इज नाइट्रोजिनस बेस, ये किससे जुड़ा हुआ है? 1 प्राइम पे जो OH ग्रुप होगा ना यहाँ पे, इससे यहाँ पे आके ये नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच्ड है। तो ये यही बताना चाह रहे हैं।
कि कैसे अरेंजमेंट उसका हुआ है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गए, ये किस तरीके के न्यूक्लियोसाइड होंगे, जैसे डिऑक्सी एडेनोसाइन, गुआनोसाइन और डिऑक्सीगुआनोसाइन, साइटिडीन और डिऑक्सीसाइटिडीन और यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिडीन। अब ये क्यों बोल रहे हैं, अगर हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन था, ओके, इफ इट इज एडेनिन, ओके, अगर ये एडेनिन है, जब ये एडेनिन है तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए के केस में डिऑक्सी एडेनोसिन। अगर ये डीएनए के केस में साइटिडिन रहेगा, एक ही जगह, यहाँ पे सी में करके दिखा देती हूँ आपको, ओके, अगर ये रहेगा सी तो ये क्या हो जाएगा, डिऑक्सी साइटिडिन। अगर आरएनए है और सी लगा हुआ है तो क्या होगा, साइटिडिन, डिऑक्सी नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे यू लिखा है, तो डीएनए के केस में क्या होगा, डीएनए के केस में यू हो ही नहीं सकता। डीएनए के केस में यू की जगह क्या होगा, टी होगा। और यू कब होगा, जब हम आरएनए की बात कर रहे होंगे। तो आरएनए है तो इट विल बी यूरिडिन, ओके, इट विल बी यूरिडिन। और अगर डीएनए है तो यहाँ पे क्या होगा, डिऑक्सीथाइमिडीन। तो समझ में आ गया होगा ये भी चीज, ठीक है। अब जब फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5 प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड टू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। मतलब ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर और पेंटोज शुगर के जो 5th कार्बन होगा इसमें जाके फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यही चीज ये बता रहे हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास लेट्स से 2 न्यूक्लियोटाइड हमें फॉर्म हो चुके हैं, है ना, हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड हमें फॉर्म हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियोटाइड 1 और ये है न्यूक्लियोटाइड 2। तो इनके बीच में अब कैसे लिंकेज होगा, क्या यहाँ पे आएगा कि कैसे लिंक होगा। तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाईस्टर लिंकेज होगा इन दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में। मतलब जैसे ये एक फॉस्फेट इधर आ गया, नेक्स्ट वाले का होगा फिर 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा, और इस तरीके से जो होगी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आ जाएगी, ठीक है। अब चलो, अब हम देखते हैं कि डीएनए जो कि कैसा स्ट्रक्चर है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो नंबर 1 थिंग, सबसे पहले ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है, और इसकी जो बैकबोन होगी वो किससे बनी होगी, शुगर फॉस्फेट से, और बेसिस जो होंगे वो इनसाइड प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। जैसे कि ये मैंने बनाया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बैकबोन वाला, ये क्या होंगे, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होगा, और क्या होगा, पेंटोज शुगर होंगे। और वहीं पे ये जो अंदर वाले जो हिस्से हैं ना, जो कि अंदर की ओर जो जा रहे हैं, अंदर की ओर क्या रहने वाले हैं हमारे, नाइट्रोजीनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजीनस बेसिस क्यों है पता है, ताकि इन नाइट्रोजीनस बेसिस के बीच में आ सके बॉन्ड, ठीक है। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे जो दोनों चेन्स होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, तो ये दोनों चेन की जो पोलैरिटी होगी वो होगी एंटी एंटी पैरेलल होंगे ये, ठीक है। कैसे होंगे ये, एंटी पैरेलल होंगे। अभी मैं बताती हूँ व्हाट डज एंटी पैरेलल मीन्स। जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये है दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड। इफ आई एम टेलिंग यू कि ये है अगर ये इसकी पोलैरिटी मैंने कही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे की पोलैरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये इसका मतलब होता है एंटी पैरेलल। दोनों कैसे हो गए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हो गए एंटी पैरेलल इन स्ट्रक्चर, ओके। तो हमने देख लिया, द बेसिस इन 2 strands are paired through hydrogen bond forming base pairs, ओके। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ मिलेगा, आरएनए में।
बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को, बिल्कुल ज्यादा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि पेयरिंग हो रही है किसी भी चीज की, तो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, तो अगर एडेनिन हमें दे रखा है तो इसके सामने आएगा थाइमिन, और अगर ग्वानिन दे रखा है तो इसके सामने आएगा साइटोसिन। ये किसके केस की बात कर ली हमने? इन केस ऑफ डीएनए। वाइल इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन के साथ आ जाएगा यूरेसिल और ग्वानिन के साथ क्या आ जाएगा? साइटोसिन। ठीक है, बट इनके बीच में बॉन्ड्स कितने होने वाले? एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनेगा, ओके, एडेनिन और थाइमिन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। डबल, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3H बॉन्ड, यही देखा हमने, और एडेनिन इज फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये अभी जो हमने एंटी पैरेलल वाली बात की ना, जैसे अगर ये एक तरफ है एडेनिन तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? यूरेसिल, एडेनिन तो थाइमिन। बट केसेस हियर आर डिफरेंट। सी, डीएनए और आरएनए के केस में किसकी चेंज हो रही है? एडेनिन, यूरासिल एंड एडेनिन एंड थाइमिन। ओके, अब ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये यहाँ पे कॉइल होते हैं इन अ राइट हैंडेड फैशन। कैसे? राइट हैंडेड फैशन। डीएनए जो होता है वो बहुत ही टाइप्स, अलग अलग टाइप से उसमें कॉइलिंग होती है, बहुत सारी टाइप्स की होती है, बट इन योर सिलेबस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको बस याद रखना है दिस इज राइट हैंडेड फैशन। The pitch of the helix is 3.4 nanometer and there are roughly 10 base pair in each. Okay, pitch कितनी हो गई डीएनए की? 3.4 नैनोमीटर, एंड रफली कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू डीएनए। आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।